हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में एक और नए रिव्यू के साथ। आज हम रिव्यू करेंगे एक और रूह खस को। अलबत्ता पुराने एक वीडियो में हमने ऑलरेडी एक रूह खस को रिव्यू किया हुआ है। इस रूह खस में ऐसी क्या खास बात है, इसके बारे में आगे इस वीडियो के बारे में जानकारी को हम हासिल करेंगे। ये पहले मैं बता दूं, ये एक आर्टिशनल परफ्यूमर से परचेज़ मैंने किया है, जो हसैम परफ्यूमर के नाम से आता है। उनका नाम है रोहित। ये मेरे किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला था। अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट में उनका नंबर मेंशन कर दूंगा अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं। इसकी कॉस्ट करीबन ये फ्रेश वाला है, यानी कि ये फ्रेश बैच का है, 2024 बैच का ये निकला हुआ रूह खस है। तो ये इसकी कॉस्टिंग है करीबन 1200 रुपया पर तोला। तोला मतलब लगभग 12 ग्राम के आसपास में एक तोले की क्वांटिटी होती है। पुराना तोला जिसको बोलते हैं वो 12 ग्राम के आसपास होता था। तो पुराने रिव्यू के अंदर हम ऑलरेडी खस की बात कर चुके हैं, तो आज फिर क्यों उसकी बात कर रहे हैं। जैसे पुराने रिव्यू में हमने बात करी इस खस की। देखिए, ये जो खस है इसके अंदर जो जो क्वालिटी है, जो इसके अंदर नुआंसेस हैं, जो नोट्स हैं, वो थोड़े मिंटी हैं, वो थोड़े से फ्रेश टाइप के हैं। आपको इसको लगाने के बाद लगेगा थोड़ा ग्रासी, थोड़ा डैम्पनेस, वो आपको इसके अंदर नहीं महसूस होती है। मैं अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन में दिखाऊँ, हालांकि बहुत ग्रीन कलर को देख करके दो चीज़ें पता लगती हैं। या तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर मिलाया गया है, स्टील के जो बीकर्स होते हैं उसमें डिस्टिलेशन करने के बाद, जो कि कमर्शियली जिस तरह से वेटिवर को तैयार किया जाता है, तो वो स्टील के डिस्टिलेशन के अंदर होता है अमूमन। लेकिन ये जो है ये कॉपर में होता है, तो जो इसके अंदर ग्रीन कलर निकल के आता है वो ऑक्सीडेशन से जो जिंक रिएक्ट करने के बाद जो ग्रीन कलर एक प्रोड्यूस करता है, वो ग्रीन कलर शायद वेटिवर की जो रूट्स होती है उसमें मिल करके, जब आपका बकायदा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो ऑयल पुल होता है, जिसको डेक भपका प्रोसेस के थ्रू जो भपका में जो थोड़ा सा आपका वो पानी के ऊपर डेंसिटी की वजह से जो ऑयल पुल करता है, अ, उसका कलर ग्रीन होता है। तो इसके अंदर किसी कलर को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टील के बीकर में उसको बनाते हैं तो स्टील के बीकर में ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो खस को आप देखेंगे तो वो या तो बिल्कुल जो फ्रेश तैयार होगी तो बहुत ही लाइट ब्राउनिश कलर की होगी। जैसे 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 वो एज करती जाएगी उसका कलर रेडिशनेस की तरफ आता चला जाएगा। उसके अंदर क्योंकि ग्रास का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो सिर्फ रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो उसमें जो खुशबू आती है ना, वो ग्रास के साथ में आपको मिंटीनेस भी रहेगी। और इसकी आप विस्कोसिटी देखिए, आप डेंसिटी देखिए, इसका गाढ़ापन देखिए। ये मैंने लगा दिया है। ये देखिए, हालांकि खुशबू है इसमें, लॉन्जेविटी इसकी कुछ खास नहीं है, किसी की भी इत्र की ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं होती है। इसके अंदर आप कलर देख पा रहे हो तो देखिए, कुछ ज़्यादा खास कलर इसमें आया नहीं मेरे हाथ पे। थोड़े से बाल हैं मेरे हाथ पे, उसके लिए क्षमा कीजिए। यहाँ लगा के देखते हैं। देखिए, वो इतना नहीं आया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसको ऐसे ओपन करेंगे। ये मैंने सैंपल करने के लिए मंगाया था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक तोले का चौथाई भाग है, तो ये करीबन 3 ml के आसपास में है। इसको निकाल के देखते हैं। ये देखिए, गाढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? मतलब डिफरेंस देखिए, ये कितना लाइट है और ये कितना डार्क है। तो ये माल है, ये एकदम असल चीज़ है, एकदम खरा खरा जिसको वो सोना बोलते हैं, जैसे एकदम बढ़िया चीज़। अब इन दोनों के अंदर मैं आपको बताऊं कि फ़र्क क्या है। जैसे मैंने पुराने के बारे में बताया, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, या कोई भी जो कि एक स्टील के बीकर में बनता है, उसमें मिंटी एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें ग्रासी एलिमेंट थोड़े बहुत आएंगे, बट मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है, लॉन्जेविटी नहीं ज़्यादा होती है। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर से ना स्टार्टिंग से ही आपको एक हल्का सा, थोड़ा सा, आप ये समझ करके चले जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे हम गाजर को खेतों में से निकाल के लाते हैं, मूली को खेतों में से निकाल करके लाते हैं, तो उनके जब तक हम उनको अच्छे से वॉश करके बना नहीं लेते हैं तो उसके अंदर एक मिट्टी की खुशबू रहती है। तो वो मिट्टी की खुशबू इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप एहसास कर पाएंगे, उसको सूंघ पाएंगे जब आप स्निफ करेंगे। उसके बाद में एक एक बहुत ही ग्रासी एलिमेंट इसके अंदर, फ्रेशनेस वो वाली नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेंटेनेंस सी आएगी, नहीं। दिस इज़ ग्रास एंड सैंड की प्रॉपर खुशबू, कीचड़ वाली नहीं, जो एक अच्छी खुशबू होती है मिट्टी की, वो इसके अंदर आपको देखने को मिले। शुरुआत इसकी वैसे ही होगी। तो ये बहुत ही लीनियर सेंट है, ये कुछ अपने आप को बदलता नहीं है। स्टार्टिंग सेंट तक ये वैसा ही रहेगा। अगर मैं जैसे मैंने आपको इसकी प्रोफाइल बताई, तो प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है।
अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मैंने आपको इसकी विस्कोसिटी दिखा दी है, इसकी क्वालिटी भी दिखा दी है। और देखिए ये कितना ज़्यादा गाढ़ा है, हाथ के ऊपर अभी तक नज़र आ रहा है। इसकी खुशबू की अगर मैं बात करूँ कि ये कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, तो ये इत्र है, ये कोई ऐसे प्रोजेक्शन नहीं होते कि रूम आपके एकदम से फिल कर दें। ये एक आपको आपका जो इंटीमेट सराउंडिंग है, दैट मीन्स आपकी प्रॉक्सिमिटी में, आपके आसपास में एक छोटा सा बबल बना लेंगे ताकि आपको एक अच्छा सा एहसास हो। या तो हाथ को रगड़ करके आप अपने गर्दन के दोनों तरफ लगा लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर ऐसे ऐसे लेकर के कान के कान के पोर्स होते हैं, जहाँ अक्सर जो छेद करने वाली जो जगह होती है, जहाँ पे कान का छेद किया जाता है, कान छेदन प्रोसेस में, आप वहाँ लगा लीजिए। कान के पीछे लगा सकते हैं आप, ईयर लॉब्स के पीछे लगा लीजिए। आप चाहें तो अपने पल्स पॉइंट पे लगा सकते हैं, नेक के ऊपर, जो एकदम जॉ के स्ट्रेट नीचे जो नेक होती है, आप वहाँ से हल्का सा लगाते हुए लाएं और नीचे की तरफ में आप उसको ड्रैग डाउन कर दीजिए। आप चाहें तो एक इसको आप अपना जिसको ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं, जो कंधों के बीच में, जहाँ पे आपका चेस्ट के परपेंडिकुलर जो आपका एक स्पॉट होता है, वहाँ भी इसको लगा सकते हैं। तो ये आपके पल्स पॉइंट हो गए, आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे पल्स देखने के जो तरीके होते हैं, यहाँ यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको पल्स मिलेगी, जैसे ये पल्स मिलेगी, कईयों की यहाँ पल्स होती है, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पर्टिकुलरली कोई मास को प्लीज़ करने वाला नहीं है। गर्मियों के अंदर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा अर्दीनेस, जो इसको अर्दी परफ्यूम्स पसंद है, अर्दी खुशबुएँ पसंद है, उनको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें अर्दी एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ग्रासी एलिमेंट ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक अरोमा थेरेपी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको बताया, इसमें भी बता दूं मैं आपको, ये आपके अगर मूलाधार चक्र जो कि ग्राउंडिंग आपको प्रोवाइड करता है, तो ये उसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपको सेटल करेगा, कॉन्फिडेंट फील कराएगा, आप रिलैक्स रहेंगे इसको लगाने के बाद, दिमाग आपको शांत रहेगा। अब देखिए, आपका दिमाग अगर वैसे ही गर्म रहता है तो ये मत सोचिए कि दिमाग एकदम उबला हुआ है, गर्म है, तो इसको कानों पे लगा लिया थोड़ा सा, आप शांत हो गए, ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। इसको लगाने के बाद जो एक मास के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा वो मैंने आपको बताया। ये चूँकि ग्रासी एलिमेंट है, ये अर्दी एलिमेंट है, तो ये ठंडक आपको पहुँचाएगा और ठंडक आपको इसमें देखने को मिलेगी। लंजेविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये करीबन 3 से 4 घंटा एट मैक्स, 3 से 4 घंटे के बाद में ये इतना क्लोज टू स्किन हो जाता है कि आपको बिल्कुल अपनी नाक के पास ला के सूंघना पड़ रहा है। तो उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी इत्र आप ले आइए, अगर उसके अंदर आपने छेड़छाड़ नहीं की, बिल्कुल प्योर फॉर्म के तरीके से बनाया, तो उसके लिए, जैसे कि आप खुद सोच लीजिए ना, आपने फ्लावर लिया, फ्लावर को आपने ले करके अपने पॉकेट में रख लिया, या मान लीजिए आपने अपने पास रखा हुआ है, और जैसे जैसे आपका फ्लावर आपके पास रहेगा, वो जो जैसे जैसे वो बासी होता जाएगा, उसकी खुशबू ख़त्म होती चली जाएगी। सेम काम इत्र का है। इत्र के अंदर बस उसको आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रख लिया, बट लगाने के बाद तो एयर के कांटेक्ट में आया ना, तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो डिसिपेट होगा। जैसे ये डिसिपेशन होगा तो वो स्टेइंग इतनी ज़्यादा नहीं रहती, चाहे कितना भी थिक क्यों ही नहीं हो। अब देख लीजिए आप, ये अपने आप स्किन के हीट के अकॉर्डिंग ये आपके स्किन के ऊपर सेटल होता चला जाएगा। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो ये एज ग्रुप पे से ज़्यादा ये मूड के ऊपर बात है। इसको किसी भी एज का बंदा लगा सकता है, चाहे उसकी एज कम हो चाहे एज ज़्यादा हो, बट उसको ये ग्रासी और अर्दी पसंद होनी चाहिए। अगर उसको ग्रासी और अर्दी खुशबुएं पसंद है तो किसी भी एज का व्यक्ति इसको लगा सकता है, बहुत आराम से लगाएगा। इत्र यूनिसेक्स होते हैं, तो चाहे मेल लगाएं चाहे फीमेल लगाएं, कोई भी इसको वियर कर सकते हैं। ओकेजन, आप इसको सुबह भी लगा लीजिए, आप इसको शाम में भी लगा लीजिए। खासकर तभी इसको लगाएं, आपको अच्छा ज़्यादा ही तब लगेगा जब थोड़ी सी गर्मी होगी। तो गर्मी के अंदर लगाने वाली ये चीज़ है रूह खस। आई थिंक मैंने अपने तरफ से सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। अगर कोई भी जानकारी इस वीडियो में जो मैंने आपको दी वो किसी भी तरह से छूट गई हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये फ्रेश जो स्लॉट होता है, जो फ्रेश स्लॉट होता है रूह खस का, उसके बारे में हमने बात की है। ये बता दूं मैं आपको, ये अलीगढ़ एरिया की जो इंडियन आपकी खस होती है वो है। वैसे तो खस काफ़ी जगह पे उगता है, भारत में भी करीबन 6 राज्यों के अंदर ये उगता है। उसके बाद में अगर मैं सही हूँ तो जावा में उगता है, हेती में उगता है, अगर मैं सही, आई थिंक इंडोनेशिया में भी उगता है, तो बाहर भी कुछ कंट्री के अंदर उगता है। जबकि हमारे भारत में जो खस हम प्रोड्यूस करते हैं, लगभग उसका 50% हमारा कंजम्पशन है। तो मान करके चले कि हमें
जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने पास में वो बाहर बेच पाना तो असंभव काम है। हमारा खुद का ही कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम कुछ ऐसी चुनिंदा कंट्री में से हैं जो खस को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो बहरहाल आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतनी ही जानकारी। यदि कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो, जैसे मैंने पहले बताया, आप कमेंट में करके मुझसे पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी परफ्यूम के रिव्यू को, इत्र के रिव्यू को, या किसी भी तरह की खुशबू के रिव्यू को अगर आप पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए, अगर ये जानकारी किसी तरह से आपकी लाइफ में एक वैल्यू को ऐड करती है। और अगर नहीं भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अभी एक जानकारी से मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे भले ही सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति ज़्यादा ना हो, बट जैसे एनालिटिक्स में देख पाते हैं कि कितने लोग इसको देख रहे हैं जो कि सब्सक्राइब कर चुके हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा काम आपको एक जानकारी प्रोवाइड करने का है। क्योंकि मैं इसको ख़रीद के अपने पास इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं उनको रिव्यू करना थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत सालों की मेरी कलेक्शन है। आप मेरा एक्सपीरियंस मान लीजिए जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अगर ये जानकारी और ये मेरी एक हॉबी बन चुकी है अब, अगर मैं बताऊँ तो अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं और फिर भी मेरी जानकारी को आप देखते हैं और अपना टाइम आप मुझे देते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू सो फार। गॉड ब्लेस यू।